बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयात नंबर 221 का तर्जमा, तुम मुशरिक औरतों से हरगिज़ निकाह न करना जब तक कि वो ईमान न ले आए। एक मोमिन लौंडी मुशरिक शरीफ ज़ादी से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। और अपनी औरतों के निकाह मुशरिक मर्दों से कभी न करना जब तक कि वो ईमान न ले आए। एक मोमिन गुलाम मुशरिक शरीफ से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह ताला अपने अज़न से तुमको जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है, और वो अपने अहकाम वाज़ेह तौर पर लोगों के सामने बयान करता है। तवक्को है कि वो सबक लेंगे और नसीहत कबूल करेंगे। सूरत बकरा आयशा नंबर 237। यह है अल्लत मुसल्लत उस हुक्म की जो मुशरिकीन के साथ शादी ब्याह का तल्लक ना रखने के मुतल्लिक ऊपर बयान हुआ था। औरत और मर्द के दरमियान निकाह का तल्लक माज एक शहवानी तल्लक नहीं है, बल्कि वो एक गहरा तमदनी, इखलाकी और कल्बी तल्लक है। मोमिन और मुशरिक के दरमियान अगर ये कल्बी तल्लक हो तो जहाँ इस अमर का इम्कान है कि मोमिन शोहर या बीवी के असर से मुशरिक शोहर या बीवी पर और उसके ख़ानदान और आइंदा नस्ल इस्लाम के अक़ायद और तर्ज ज़िंदगी का नक्श साबित होगा, वहीं उस अमर का भी इम्कान है कि मुशरिक शोहर या बीवी के ख़यालात और तौर तरीके से न सिर्फ मोमिन शोहर या बीवी बल्कि उसका ख़ानदान और दोनों की नस्ल तक मुतासिर हो जाएंगे। और गालिब इम्कान उस अमर का है कि ऐसे अज़वाज से इस्लाम और कुफ्र शिर्क की एक ऐसी मजनुआ मुर्तकब उस घर और उस खानदान में परवरिश पाएगी जिसको गैर मुस्लिम ख्वाह कितना ही न पसंद करे, मगर इस्लाम किसी तरह पसंद करने के लिए तैयार नहीं है। जो शख्स सही मानों में मोमिन हो वो माज अपने जज्बात शोहानी की तस्कीन के लिए कभी ये खतरा मोल नहीं ले सकता। उसके घर और उसके खानदान में काफराना व मुश्किराना ख्यालात और तौर तरीके परवरिश पाएं, और वो खुद भी नदस्ता अपनी जिंदगी के किसी पहलू में कुफ्र और शिर्क से मुतासिर हो जाए। अगर बिलफर्ज एक फर्द मोमिन किसी फर्द मुशरिक की इश्क में भी मुब्तला हो जाए, तब भी उसके ईमान का तकाजा यही है कि वो अपने खानदान, अपनी नस्ल और खुद अपने दीन व इखलाक पर अपने शख्सी जज्बात कुर्बान कर दे। सूरत बकरा की आयात नंबर 222 का तर्जमा, पूछते हैं हैज का क्या हुक्म है? कहो वो एक गंदगी की हालत है, उसमें औरतों से अलग रहो और उनके करीब न जाओ जब तक कि वो पाक साफ न हो जाएं। फिर जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ, उस तरह जैसा कि अल्लाह ताला ने तुमको हुक्म दिया है। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो बदी से बाज रहें और पाकीज़गी इख्तियार करें। सूरत बकरा आयशा नंबर 238। असल में अज़ा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी गंदगी के भी हैं और बीमारी के भी। हैज सिर्फ एक गंदगी ही नहीं है, बल्कि तिब्बी हैसियत से वो एक ऐसी हालत है जिसमें औरत तंदुरुस्ती की बनिस्बत बीमारी से करीब तर होती है। सूरत बकरा आयशा नंबर 239। कुरान मजीद इस किस्म के मामलात को अस्ताहुर और किताबों में बयान करता है, इसलिए उसने अलग रहो और करीब न जाओ कि अल्फाज इस्तेमाल किए, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि हाइजा औरत के साथ एक फर्श पर बैठने या एक जगह खाना खाने से भी एतराज किया जाए और उसे बिल्कुल अछूत बनाकर रख दिया जाए, जैसा कि यहूद और हनूद और बाज़ दूसरी कौमों का दस्तूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म की जो तवाज़ो फरमाई है उससे मालूम होता है कि इस हालत में सिर्फ फिल मुबाशरात से परहेज करना चाहिए, बाकी तमाम तल्लुकात बदस्तूर बरकरार रखे जाएं। सूरत बकरा आयशा नंबर 240। यह हुक्म से मुराद हुक्म शरई नहीं है, बल्कि वो फितरी हुक्म मुराद है जो इंसान और हैवान सब की जबलत में वदियत कर दिया गया है और जिससे हर मतनफ्स बिलतबा वाकिफ है।